नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, सबका सच हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज मेरे स्टूडियो में फिर उपस्थित है अनुज जी, जिनसे आज कुछ बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अनुज जी की ओर और पूछते हैं पहला सवाल। अनुज जी, मोतिहारी में राजू बैठा की जो गिरफ्तारी हुई है, वो सिर्फ सवाल पूछने से गिरफ्तारी हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए विकास जी, मोतिहारी में राजू बैठा की जो गिरफ्तारी हुई है, वह गिरफ्तारी कहें कि सवाल पूछने को लेकर के गिरफ्तारी हुई है। और वहाँ के जो एसपी नमिनचंद झा हैं, 3 थानेदार, 2 सवर्ण जाति के थे और 1 दलित, और तीनों की एक ही गलती थी। और एक ही गलती में आप जो है एसपी साहब जाति देख करके 2 जो सवर्ण जाति के थानेदार हैं उसको आप लाइन हाजिर करते हैं, और 1 थानेदार जो दलित हैं उनको निलंबित कर देते हैं। इसी को लेकर के तो राजू बैठा ने सवाल किया था। यही उनकी गलती थी। आप बेशर्म जातिवाद करते हो और हम सवाल पूछते हैं तो हमको जेल में डालते हो। ये कैसा मतलब कि आप न्याय कर रहे हैं? एसपी साहब, अगर आप हकीकत में और भारत के संविधान की शपथ लेकर के आप आए हैं तो आप संविधान के हिसाब से न्याय कीजिए, ना कि आप सवर्ण जाति की जो दरोगा हैं उनको लाइन हाजिर कीजिएगा, जो दलित दरोगा हैं उनको आप निलंबित कर दीजिएगा। तो ये सवाल था राजू बैठा का, और उन्होंने इसको लेकर के फेसबुक अकाउंट पर लिखा था, सवाल पूछा था, उनको भी टैग किया था, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी को भी टैग कर दिया था, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी टैग कर दिया था। तो एसपी साहब ने तो एक तो फ़ोन करके उनको धमकी भी दिया, लेकिन जो राजू बैठा हैं निश्चित रूप से बहुत ही मतलब संघर्षशील व्यक्ति हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, तो डरने वाले व्यक्ति हैं नहीं। और उसी को लेकर के एसपी साहब ने उनको जेल कर दिया है। और दूसरी चीज़ की, जिस केस में राजू बैठा की गिरफ्तारी हुई है वह फर्जी केस है। उस केस में राजू बैठा का ना पिता का नाम है ना उनके गाँव का नाम है, इसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो गिरफ्तारी पर भी संदेह प्रतीत होता है। और मैं तो कहूँगा कि एसपी साहब पूरी तरह से जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के, और जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के ही जो है कि इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किए हैं। तो हम कहेंगे एसपी साहब को कि आप भारत के संविधान की शपथ लेकर के एसपी बने हैं, तो संविधान के हिसाब से ही आप न्याय कीजिए तो बेहतर रहेगा। मनुस्मृति से मत चलिए, हम यही कहेंगे आपको। अनुज जी, आप आंदोलन की बात कर रहे थे, तो क्या आंदोलन यहाँ से करेंगे या मोतिहारी जाकर करेंगे? देखिए, जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, तो इस मामले को पूरे देश में जो भी बुद्धिजीवी हैं, न्याय पसंद लोग हैं, जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो आंदोलन अगर एसपी साहब उनकी रिहाई नहीं करते हैं तो आंदोलन पूरे देश में होगा। और दूसरी चीज़, जहाँ तक मोतिहारी जाने का सवाल रहा, तो इसके पहले हमें याद है कि वहाँ का जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें आरएसएस के गुंडों ने वहाँ के जो प्रोफेसर हैं संजय कुमार के ऊपर हमला किया था। तो संजय कुमार पर जब हमला हुआ था तो हम लोग जो है कि भारी संख्या में मोतिहारी में पहुँचे थे, और मोतिहारी में पहुँच करके वहाँ हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो ऐसा नहीं है कि हम मोतिहारी नहीं पहुंच सकते हैं। हम लोग जहां हैं वहां से भी आंदोलन करेंगे। अगर उनकी रिहाई नहीं होती है तो ज़रूरत पड़ी तो मोतिहारी क्या पूरे देश में हम लोग घूम करके आंदोलन करेंगे। अनुज जी, आपका कहना है कि जो एसपी साहब है वो जातिवाद कर रहे हैं? देखिए, एसपी साहब, इसमें कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने किया है इससे तो प्रतीत होता है कि जातिवाद ही है। लेकिन हम जब कहेंगे तो लोग कहेंगे ये जातिवादी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो करते हैं तो ये हिंदूवादी है। आप सवाल पूछेंगे तो आप जेल में जाएंगे, और ये अपनी जो काम है वो लगातार जाति के आधार पर करते जाएंगे। तो एसपी साहब को हम फिर आग्रह करना चाहेंगे कि एसपी साहब, आप जो है कि बहुत जल्द राजू बैठा को रिहा कीजिए, और इस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के, आप उसका परित्याग करें और भारत के संविधान और कानून के हिसाब से आप काम कीजिए। अनुज जी, अगर राजू बैठा की गिरफ्तारी हुई है और उनकी रिहाई नहीं होती है तो उस पर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, राजू बैठा की
गिरफ्तारी नहीं होने का कोई विशेष सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि जिस केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है वो फर्जी केस है। और दूसरी चीज़, यह लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हमको तो लगता है कि एसपी साहब भी वही समझ रहे हों कि जो इनके समर्थक हैं वो रोड पे नहीं उतरेंगे। लेकिन एसपी साहब, आप जो है कि लॉकडाउन का फ़ायदा मत उठाइए। हम आपसे यही कहेंगे कि आप राजू बैठा को जल्द से जल्द रिहा कीजिए। नहीं तो अगर आप रिहा नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हाथ पे हाथ धर करके बैठने वाले लोग हैं। राजू बैठा के लिए हम लोग जो भी आंदोलन करना पड़े और चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करेंगे इस प्रकार के, अगर आप रवैया आपका रहा तो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजू बैठा की रिहाई होनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट मैं आपको देता रहूं। तब चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।